आप सभी ग्रेट साथियों को नमस्कार। आज आपसे बात करने वाले हैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में। प्रार्थना, इसका अर्थ है धन्यवाद का वो भाव जिसमें कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण शामिल हैं। प्रार्थना हमारी मन की शक्ति को मजबूत बनाती है, जो हमारे जीवन के हर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। प्रार्थना की शक्ति, या यूं कह सकते हैं, हमारे आत्मा का भोजन है। प्रार्थना में श्रद्धा, भाव, समर्पण, बस यही है। प्रार्थना किस लिए? शुक्राना अदा करने के लिए, धन्यवाद के लिए, सिर्फ थैंकफुलनेस का ही भाव। प्रार्थना कोई डिमांड करने की चीज़ नहीं कि प्रार्थना के समय कोई ईश्वर को या जिस रूप में आप मानते हैं उसको कोई शॉपिंग की लिस्ट थमा देने का वक्त नहीं। जिसके सामने बैठे हैं वो सुप्रीम पावर, सब कुछ जानने वाली पावर है, उसे बताने की भला आवश्यकता कहाँ। फिर प्रार्थना क्यों? प्रकृति का एक, या ऐसे ये कह सकते हैं इस ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, वह खाली जगह को कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो हमेशा ही किसी भी खाली जगह को हमेशा ही भर देता है। ये ब्रह्मांड, कोई खाली कमरा है तो उसे अपने आप से भर देगा, हवा से भर देगा, अपनी ऊर्जा से भर देगा। ये पूरा ब्रह्मांड तो ऊर्जा से बना है, जिसे हम देखते हैं वो भी, जो दिखाई नहीं देता वो भी। पूरा सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी गैलेक्सी, चांद, तारे जो हमें दिखते हैं, प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, नाले, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, जो दिखता है वो सब, और जो नहीं दिखता वो भी, सभी कुछ तो ऊर्जा का ही स्वरूप है। या ये कह सकते हैं सभी कुछ इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो ब्रह्मांड के हर कण में विराजने वाली शक्ति को हम सुप्रीम पावर कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, रब कहते हैं। तो उसका एक सिद्धांत है, वो खाली जगह को बर्दाश्त नहीं करती, वो हर खाली जगह को भर देती है। तो प्रार्थना किस लिए? प्रार्थना समर्पण के लिए। समर्पण में हम, प्रार्थना में, प्रेयर में हम समर्पण भाव से अपने आप को खाली कर देते हैं, ताकि वो हमारे अंदर समा सके, वो हमें अपने आप से भर सके। प्रार्थना जीवन को देने के लिए, जो दिया उसके लिए, प्यार के लिए, करुणा के लिए, शुक्राना अदा करने के लिए। एक बार गांव में सूखा पड़ा, सभी लोग प्रार्थना करने के लिए पास वाले गांव जाने लगे। सूखा न रहे इसलिए एक बच्चा छाता लेके साथ में आया। सभी ने बोला, सूखा पड़ा है, तुम छाता लेके आए हो? बच्चा बोला, हम ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना तो कबूल होगी ही, पूरी होगी ही, तो फिर बारिश होगी तो छाता की जरूरत होगी ना। उसका भरोसा यही है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे आत्मा का भोजन है। सिर्फ हाथ जोड़ना या सजदा करना ही प्रार्थना नहीं है। हमारा हर शब्द, हर वाक्य जो किसी का कल्याण करने वाला हो, वो प्रार्थना है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बोला कि मेरा भीतरी जीवन और मेरा बाहरी जीवन दूसरे इंसानों के कामों पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी है ताकि वो भी सुखी हों। हर क्षण, हर पल जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे तो भोजन, चाहे तो वस्त्र, या जीवन की हर आवश्यकता, उनकी पूर्ति के लिए मैं दूसरों पर निर्भर हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ उस ऊपर वाले सुप्रीम पावर का। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, आपने प्रे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने आभार प्रकट कर दिया तो आपकी प्रार्थना कबूल हो गई।
एक लाचार औरत भोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक राशन की दुकान पर जाती है और दुकान मालिक से प्रार्थना करती है कि मेरे पति बीमार हैं, मेरे 7 बच्चे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, आपसे मदद चाहिए, मुझे राशन दे दो, जब पैसे हो जाएंगे तो मैं चुका दूंगी। दुकानदार माना नहीं, उसने और मिन्नतें की, महिला ने, दुकानदार माना नहीं। ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद वो बोला कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुझे दे सको, तराजू के एक पल्ले में रख दो, जितना उसका वजन होगा उतना ही मैं तुम्हें सामान दे सकता हूँ, राशन दे सकता हूँ। उस लाचार औरत को कुछ समझ नहीं आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज़ था और उस पर कुछ लिखा और उस पर्ची को उसने तराजू के पल्ले पर रख दिया। बहुत ही आश्चर्य की बात हुई, वो तराजू का पल्ला पूरा नीचे झुक गया। दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई, ये हो क्या रहा है। तराजू के दूसरे पल्ले में उसने राशन का सामान रखना शुरू किया। वो झुके ना, और रखा, वो झुके ना, वो और रखा तो झुके ना। उसको समझ नहीं आया। उसने उस पर्ची को उठा के देखा, क्या है ये पर्ची। तो पर्ची में सामान की लिस्ट नहीं थी या कुछ और नहीं था। खोल के देखा तो उस लाचार औरत ने लिखा, हे ईश्वर, आप मेरी ज़रूरतों को अच्छे से जानते हैं, मैं तो पूरी तरह आप पर ही छोड़ देती हूँ। और इस पर्ची को पढ़ करके वो दुकानदार भावुक हो गया। फिर उसने ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान की आवश्यकता थी उस महिला को उसने दिया। महिला के जाने के बाद उसे होश आया और उसने ध्यान से देखा, उसने तो तराजू का वो पल्ला टूटा हुआ था। तो जब प्रार्थना कबूल होती है तो किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में वो पूरी हो। हमारा हर शब्द, हर वाक्य प्रार्थना है। अगर दूसरों का कल्याण करने वाला है तो हमारा हर शब्द ऊर्जा है और ब्रह्मांड भी ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा उस ऊर्जा से मिलती है और अपने समान ऊर्जा को रोटेट करके पुनः वापस ले आती है। माउंट आबू में एक बुजुर्ग, उम्र तकरीबन 90 वर्ष, उनसे मिलने के लिए एक महिला गई तो वो जड़ी बूटियां दिया करती थी। उनसे पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? तो उन्होंने बताया 90 वर्ष है। महिला ने बोला, लगते तो नहीं हो। तो बुजुर्ग ने पूछा, कितने का लगता हूँ? तो उसने बताया, 70 के लगते हो। बुजुर्ग बड़ा खुश हुआ। फिर उसने बताया खुद ही, स्वतः ही, मैं सारा काम अपना खुद ही करता हूँ और यहाँ भी बैठता हूँ, दवाइयाँ भी देता हूँ और खुश रहता हूँ। महिला ने पूछा, सेहत का राज क्या है आपकी का? तो बुजुर्ग बोले, मुझे याद नहीं कितने सालों से, कई वर्षों से मेरा एक नियम है। मैं सुबह सो के उठता हूँ तो सबसे पहले जो वस्तुएं, जो व्यक्ति, जो चीज़ें मेरे अनुकूल हैं उन सब के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करता हूँ और तब तक जब तक कि मेरी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। इसे कहते हैं प्रार्थना। हर शब्द, हर सुंदर वाक्य प्रार्थना है। एक गांव में एक बालक डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनने का सपना लेकर के पढ़ाई कर रहा था। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, परिणाम आया 98.5%। पास के शहर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज का कट ऑफ था 99%। बहुत मायूस तो हुआ लेकिन निराश नहीं हुआ। मन में इच्छा आई कि फॉर्म लेके आता हूँ, भरता हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। घर वालों ने समझाया, परिवार वालों ने और गांव वालों ने भी, क्यों शहर जाते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों खर्चा करते हो, एडमिशन तो होगा ही नहीं, किसी और कॉलेज में ट्राई करो। बच्चा नहीं माना,
गया, फॉर्म लेके आया, भरा। 1 महीने के बाद वहाँ से कॉलेज से लेटर आया। इस दरमियान में बच्चा अपनी पढ़ाई की तैयारी करता रहा, प्रार्थना करता रहा। कॉलेज से लेटर आया 1 महीने के बाद और उसमें लिखा था कि आपका एडमिशन स्वीकार हो गया है। कैसे प्रार्थना कबूल होती है? हुआ यूँ कि उसी कॉलेज में उसी क्षेत्र के एक विधायक की बेटी भी डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने भी वहाँ पर अप्लाई करके रखा था। उसकी पहुँच थी सीधी मेडिकल कॉलेज तक। तो कॉलेज वालों को उनका रिगार्ड करना पड़ा और घटा करके जो कट ऑफ था वो 99 के बजाय 1% घटा के 98 पे कर दिया और इनका एडमिशन स्वीकार हो गया। शास्त्र कहते हैं एवरीथिंग इज प्री रिटन, बट विद प्रेयर एवरीथिंग इज री रिटन। एवरीथिंग इज एनर्जी और वी आर पार्ट ऑफ दिस एनर्जी। एक व्यक्ति मौत के बाद ऊपर पहुंचा, शिकायत करने लगा कि हे प्रभु, मेरे अच्छे समय में आप मेरे साथ थे, लेकिन बुरे समय में आप मेरे साथ नहीं रहे। मुझे आपसे शिकायत है। प्रभु बोले, ऐसा क्यों लगता है? तो बोला, देखो, निकालो सीसीटीवी फुटेज निकालो। तो जहाँ जहाँ मेरा अच्छा समय है वहाँ 2 जोड़ी पैर हैं, आपके भी और मेरे भी। लेकिन यहाँ देखो, ये मेरा बुरा वक्त है, यहाँ पर एक ही जोड़ी पैर हैं। आप मेरा साथ छोड़ गए। जवाब मिला उसे, हाँ, ये एक ही जोड़ी पैर हैं, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। जब तुम्हारा बुरा वक्त था मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था। तो ये ऐसा ही करता है यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमेशा हमारे लिए अच्छा करती है जो हमारे अनुकूल है। बस उसके लिए धन्यवाद का भाव प्रकट करना बहुत जरूरी है। और आप अपना कीमती समय देकर मदद कर रहे हैं, साथियों की, टीम की, लीडर्स की, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे प्रार्थना न भी की हो तो भी आपकी सच्ची प्रार्थना हो रही है। ये शानदार बिजनेस मिला है, इसके लिए आभारी। इसके माध्यम से भी हमारी प्रार्थना हर दिन कबूल हो सकती है। सच्चे भाव से, आगे बढ़ने की नीयत से और आगे बढ़ाने की नीयत से प्रयास किए जाएं, वक्त दिया जाए, तो अपने साथियों को जिनको ज़रूरत है आज घर में खुशियों के चिराग जलाने की, उनके घरों में खुशियों के चिराग जलाने का प्रयास करो। अपने आप को झोंक दो। हर दिन, हर सांस में आपकी प्रार्थना कबूल होगी। और जब प्रार्थना कबूल होगी तो आप दूसरों को आगे बढ़ाओगे। तो क्या ऊपर वाला मालिक, डिवाइन पावर, क्या आपको भला मालामाल नहीं करेगी? ये डिवाइन पावर के बारे में बोला जाए तो एक उदाहरण, एक व्यक्ति मरने के बाद पहुंचा ऊपर ईश्वर के पास, शिकायत करके बोला, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, मैंने जी तोड़ मेहनत की और आपने 2 वक्त की अच्छी सी रोटी भी ना दी। तो ईश्वर बोले, तुमको लगता है कि तुमने मेहनत की लेकिन ये नहीं मिला, ये अच्छी ज़िंदगी। तो जिनको अच्छी ज़िंदगी मिली है तो उन्होंने कितनी मेहनत की। जिनको अच्छे घर में, बड़े घर में पैदा किया तो उन्होंने कितनी की। तो उनको पिछले जन्म का मिला, जो पिछला किया उसका परिणाम मिला, और तुमको भी जो पिछला किया उसका फल मिला। तो जो करते हैं उसका आगे मिलता है। तो आज करेंगे, 4 साल बाद मिलेगा, डायमंड के रूप में, डबल डायमंड के रूप में, ट्रिपल डायमंड के रूप में, वीनस के रूप में, मरकरी के रूप में। पहले करना होता है। एक बच्चा माँ की शिकायत करता रहता हमेशा ही। जब भी पिता लौट के आते ऑफिस से, शिकायत करता, माँ ने डांटा, माँ ने टाइम पे खाना नहीं दिया, माँ ने मैगी नहीं बनाई, माँ ने ये किया, माँ ने वो किया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, हर दिन की आदत बना ली। अब तो माँ बोली कि पापा को जाने दे, आज तो तेरे को ढंग से कुटूंगी। जो माँ जिगर के टुकड़े को प्यार करती है
तो वह भी ऐसा बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इस ब्रह्मांड को भी हर दिन शिकायत करते रहेंगे, तुमने ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे ये नहीं बनाया, मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ वो नहीं किया, तो भला वो कैसे खुश होगा। प्रार्थना तो हमारी कबूल होती है। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड का भाव, ग्रेटफुल का होने का भाव हमारे अंदर है, तो भाव प्रार्थना का ही भाव होता है। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में एक फकीर पहुंचा। फकीर ने इच्छा जताई कुछ भिक्षा मांगने की। बादशाह बोले कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, इंतजार करने के लिए बोलिए। अकबर बादशाह नमाज अदा करते रहे, वो फकीर वहाँ से चला गया। नमाज अदा करने के बाद बादशाह ने जब पूछा फकीर कहाँ गया, तो दूतों ने बताया कि वो तो चले गए। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और बोला कि जाओ उन्हें पकड़ के लेके आओ। सैनिक गए, घोड़ों पर सवार होकर लेके आ गए फकीर को। बादशाह सलामत बोले, आप आए थे फिर वापस क्यों चले गए? फकीर ने बोला कि मैंने रोशनदान से देखा था कि आप दोनों हाथ फैला करके शायद कुछ मांग रहे थे ऊपर वाले से, तो मैंने सोचा आप भी किसी से मांग के ही मुझे दोगे, तो जिससे आप मांग रहे हो क्यों ना सीधा मैं भी उसी से मांग लूं। जी हाँ, प्रार्थना की शक्ति बहुत ताकतवर है, इसमें बहुत ताकत है। एक डॉक्टर मार्क हुए, बहुत ही जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट। उनकी जो मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। सरकार ने और मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट ने उनको सम्मानित करने के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया। फ्लाइट लेके निकले, सडनली उनकी फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद को समझ नहीं आया कि इवेंट में, फंक्शन में, समारोह में इस वक्त पे कैसे पहुंचूंगा। एयरपोर्ट से बाहर आए, एक टैक्सी अरेंज की, रास्ता पूछा और टैक्सी मिली तो सही लेकिन विदाउट ड्राइवर मिली। उनको फंक्शन अटेंड करना था, गाड़ी लेके निकल पड़े सेल्फ ड्राइविंग करके। तो डॉक्टर मार्क ड्राइविंग कर रहे थे, तभी आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान में कुछ समझ में नहीं आया, जोरों की बारिश, और ड्राइव करते करते रास्ता भूल गए। और रास्ता भूल गए तो चलते चलते छोटी मोटी सड़कों पर होते हुए घिर गए आंधी तूफान में। भूख प्यास भी लगी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी पास में एक झोपड़ी दिखाई दी, उस झोपड़ी की तरफ नज़दीक चले गए, अपनी समस्या बताई। तो झोपड़ी में एक बुढ़िया थी, उसने अंदर आने दिया और बोला कि आप आओ, जब ये थम जाए तूफान तो आप चले जाना। उसने चाय बनाई डॉक्टर के लिए। चाय बनाने के बाद में कुछ नाश्ता था, नाश्ता तैयार किया और डॉक्टर साहब को ऑफ़र किया। डॉक्टर साहब बहुत भूखे थे, स्वीकार कर लिया। तो कुछ चाय नाश्ता करने से पहले वो महिला बोली कि आइए पहले हम चाय नाश्ता से पहले कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले, मैं इन प्रार्थना में बिलीव नहीं करता, मैं कर्म में बिलीव करता हूँ। तो माँ, एक छोटा बेटा था, उसके साथ मिलकर के प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करने के बाद में डॉक्टर साहब ने चाय पी, नाश्ता किया, और डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि जो बच्चा था वो तकलीफ़ में था। तो उस महिला से उन्होंने बच्चे के बारे में जानकारी की। तो महिला ने बताया कि मेरे बच्चे को एक बहुत भयंकर एक कैंसर की बीमारी है, और किसी ने बताया है कि इसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है, कोई डॉक्टर मार्क हैं वो, लेकिन उनका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं वहाँ जा नहीं सकती, लेकिन ईश्वर से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि कभी मेरी दुआ कबूल कर ले तो मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। उस बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनते ही डॉक्टर मार्क अवाक रह गए,
और एक एक करके उनको सारी घटना उनके दिमाग में घूमने लगी। कैसे उनको वहाँ जाना था फंक्शन में, कैसे फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, कैसे उन्होंने टैक्सी ली, कैसे आंधी तूफान में घिरते हुए और इस दरवाजे तक आ पहुँचे। तो समझ गए कि ऊपर वाली शक्ति को इस बुढ़िया की दुआ कबूल करनी थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये है प्रार्थना की ताकत। तो हमें तो बहुत शानदार मौका मिला है इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारी प्रार्थनाएं करने का, बहुत सारी दुआएं कबूल कराने का और बहुत सारा पुण्य कमाने का। आपको अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका मिला है। लेकिन कितना सुंदर रास्ता है कि आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, दूसरों की ज़िंदगी संवारने के रास्ते से होकर के आपकी ज़िंदगी संवरेगी। तो दूसरों की ज़िंदगी संवारिए, आपकी अपने आप संवरेगी, अपने आप फल फूल हो गए आप। ऐसा मौका मिला है हमें। तो हर ज़रूरतमंद के साथ में खड़े रहिए। आपकी टीम लीडर्स जहाँ पर आपकी जिम्मेदारी मिली है, कस के लग जाओ। पारी खेलनी है खेलो, जिम्मेदारी उठानी है उठाओ, एथिक्स के साथ काम करना है करो। जीवन संवारने की बारी है, बार बार नहीं मिलता है। अपने आप को समर्पित कर दो इस डिवाइन शक्ति के प्रति, उसको अपना पार्टनर बना लो, चुन लो उसको अपना पार्टनर। वो ऐसा बोला जाता है कि गॉड प्लस मी इज इक्वल टू मेजॉरिटी हो जाती है। तो आइए अपने दिन की शुरुआत हमेशा ही प्रार्थना के साथ करें। और एक प्रार्थना मैंने लिखी है, वो आपके साथ पढ़ के सुना रहा हूँ। हम चाहें तो अपनी प्रार्थना के शब्दों में या अपनी प्रार्थना में उन शब्दों को हम शामिल कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए आइए शुरुआत करते हैं। हे पूरे ब्रह्मांड के मालिक, कण कण में वास करने वाली असीम दिव्य शक्ति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट से भरा हुआ दिन है। हे दोनों जहां के मालिक, हमारे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम हमेशा ही सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाली हर वस्तु, हर व्यक्ति, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर आपकी असीम कृपा है, हम पर आपकी असीम कृपा है, हम पर आपकी असीम कृपा है। हे मालिक, आपका धन्यवाद है। हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। जो आपने हमें दिया वो सब हमारे अनुकूल है। जो देंगे वो भी हमारे लिए अनुकूल होगा। आपने परिवार के लिए जो खुशियाँ दी हैं, जो बरकत दी है, जो कृपा की है, हम आभारी हैं। मुझे दिव्यता दी है मेरे मन में, विचारों में, हृदय में, वाणी में, रोम रोम में। मैं आभारी हूँ।
हे मालिक, जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है परिवार की, टीम की, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी सपने पूरे करने के लिए जो आपने दिव्य आशीर्वाद दिया, ताकत दी, मेरा रोम रोम अभिभूत है। मुझे दुनिया का शानदार बिजनेस दिया जहाँ पर आपकी कृपा है। मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर आपकी कृपा है। मेरा हर सपना समय से पहले ही पूरा हो जाता है। मेरा रोम रोम आभार व्यक्त करता है। मेरी टीम के सभी साथियों का हर गोल समय से पहले ही पूरा हो जाता है। मेरी टीम और मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं। इस जहां की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने की ताकत और दिव्य आशीर्वाद देने के लिए पद्मों पद्म आपका धन्यवाद अदा करते हैं। हे मालिक, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, हर कण में, हर रज में समाने वाली शक्ति, दिव्य शक्ति, आपको मैं नमन करता हूँ। आपका धन्यवाद है, पद्मों पद्म आपका धन्यवाद है। मेरा रोम रोम धन्यवाद अदा करता है जीवन में खुशियों के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, सभी की ओर से आपका धन्यवाद है। इस पूरे विश्व को अपना दिव्य आशीर्वाद देने के लिए, पूरे भारत देश को अपना आशीर्वाद देने के लिए और हमारी पूरी टीम को दिव्य आशीर्वाद देने के लिए हम आभारी हैं, आभारी हैं, आभारी हैं।